हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल फॉर्म्स में ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन के बारे में। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या फिर किसी इवेंट या वर्कशॉप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन ऐड करना कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप गूगल फॉर्म्स में भी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन ऐड कर सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप गूगल फॉर्म में ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन को ऐड करवा सकते हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक फॉर्म ओपन कर लिया है। फर्स्ट स्टेप होगा इस फॉर्म का टाइटल देना। तो टाइटल आप यहाँ से भी दे सकते हैं या फिर आप ऊपर एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए अनटाइटल्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी आप इस फॉर्म को जो टाइटल है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो टाइटल में मैंने अभी लिखा है ऑनलाइन पेमेंट फॉर्म। अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए जिस पर्पस के लिए भी आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका पर्टिकुलर टाइटल देंगे। टाइटल देने के बाद अब हमारे पास आ चुका है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा नेम एंटर करवाना, और इसको यहाँ से हम करेंगे एमसीक्यू की जगह शॉर्ट आंसर। और ये फील्ड हमारी रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, इसलिए आप यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ऐड करेंगे कंपनी नेम। थर्ड पार्ट ऐड करेंगे एड्रेस। ये ऑटोमेटिकली पैराग्राफ में आ चुका है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा चूज पेमेंट मोड। और यहाँ पे मैं एमसीक्यू टाइप बनाऊंगी और फर्स्ट ऑप्शन में हम जो पेमेंट मोड है वो करेंगे बैंक ट्रांसफ़र। जैसा कि हमारे पास IMPS है या फिर नेफ्ट के थ्रू आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ये सारी ऑप्शंस के लिए आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सेकंड हमारी ऑप्शन है UPI। अब ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर ली है। अब सेकंड पार्ट आता है कि जैसे ही यहाँ पे कोई पेमेंट मोड सिलेक्ट हो, जैसे बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट हो, तो मैं उस पर्टिकुलर सेक्शन पे चली जाऊँ, इसलिए मुझे यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करना होगा। सेक्शन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दो रेक्टेंगुलर शेप के यहाँ पे आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब मैं पहुँच गई हूँ सेकेंड सेक्शन में। पहले हम इस सेक्शन को एक हेडिंग देंगे, तो यहाँ पे मैं देने वाली हूँ बैंक डिटेल्स। और इसी के साथ मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी ऐड कर दूँगी। बैंक डिटेल्स में हम अपने बैंक का नेम जिसमें हमें ट्रांसफ़र करवाना है, तो जैसे मैंने अभी इसको दे दिया PNB। देन अकाउंट नंबर, किस अकाउंट में हमें पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। देन जो इम्पोर्टेंट होता है दैट इज़ IFSC कोड। आप यहाँ पे एड्रेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तीन डिटेल्स मैंने दे दी हैं, बैंक का नेम, अकाउंट एंड IFSC कोड। अब हम फर्स्ट पार्ट के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे ऐड। और हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे जब भी कोई हमें पेमेंट करेगा तो हमें उसका एक प्रूफ चाहिए, चाहे वो कोई स्क्रीनशॉट हो या फिर कोई इमेज हो, तो इस तरह का हमें एक पेमेंट प्रूफ चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी पेमेंट प्रूफ।
ये आपका कोई पीडीएफ भी हो सकती है या कोई इमेज भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी फाइल अपलोड। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि आपने किस तरह की फ़ाइल्स जो है वो अपलोड करवानी है। कोई स्पेसिफ़िक फ़ाइल्स हैं तो येस, तो मैं यहाँ पे पीडीएफ और सिर्फ इमेजेस ही एक्सेप्ट करूँगी। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम कितनी फ़ाइल्स अपलोड करवानी है और साइज़ कितना होना चाहिए। ये कर लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर कोई यूपीआई के थ्रू पे करेगा तो उसके लिए क्या हमने करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगी। तो मैं थर्ड सेक्शन में आ गई हूँ। सबसे पहले इस सेक्शन का हम नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ पेमेंट बाय क्यूआर, क्योंकि मैं यहाँ पे क्यूआर को इंसर्ट करूँगी। ब्रैकेट में हम यूपीआई लिख देते हैं। अब यहाँ पे करेंगे ऐड क्वेश्चन। ये तो मेन हेडिंग हो गया। क्वेश्चन ऐड करने से पहले हम यहाँ पे एक इमेज भी इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसको अभी मैं यहाँ पे करती हूँ डिलीट। पहले हम एक इमेज इंसर्ट करवाएंगे। तो ये इमेज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेव की हुई है। देखिए इमेज आ चुकी है। अब आप ये 3 डॉट्स हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर इमेज को चेंज करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, आप इसको लेफ़्ट, सेंटर या फिर राइट अलाइन करना चाहते हैं, तो मैं इसको सेंटर अलाइन करूँगी और अपनी इमेज को यहाँ से इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा कर दूँगी। तो थोड़ा और साइज़ इसका कॉम्पैक्ट कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे आप इमेज का टाइटल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ स्कैन क्यूआर। अब हमारी इमेज ऐड हो चुकी है। हम ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हम सेम पेमेंट का जो प्रूफ है वो अपने एंड यूज़र से मंगवाएंगे। तो मैं यहाँ पे करती हूँ पेमेंट प्रूफ और यहाँ पे हम फाइल को अपलोड करवाएंगे। तो स्पेसिफिक फाइल्स पे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि पीडीएफ एंड इमेज। फाइल्स मेरी आ चुकी हैं। ये मेरा सारा काम डन हो चुका है। तो अब देखिए इस पूरे फॉर्म में मैंने 3 सेक्शंस क्रिएट किए हैं। फोर्थ सेक्शन में मेरे पास कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे नेम, कंपनी नेम, एड्रेस और पेमेंट मोड। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बैंक डिटेल के साथ डील करता है और थर्ड सेक्शन क्यूआर के साथ डील करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है चूज़ पेमेंट मोड। मैं चाहती हूँ कि इसमें से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट हो, जैसे बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट हो, तो यूज़र को सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र वाला ही सेक्शन व्यू हो, उसको यूपीआई वाला सेक्शन व्यू ना हो, क्योंकि उसने यूपीआई करनी ही नहीं है। तो जो पेमेंट मोड मेरा एंड यूज़र सिलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको सेक्शन जो है वो विजिबल हो। तो इसके लिए मैं क्या सेटिंग करूँगी, सबसे पहले आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, कि जो भी आंसर इसमें से आपका यूज़र क्लिक करे उसके अकॉर्डिंग वो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे चला जाए। तो यहाँ पे देखिए बैंक ट्रांसफ़र है, तो बैंक ट्रांसफ़र का सेक्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है यूपीआई, यूपीआई का सेक्शन नंबर 3 है। तो जब भी कोई यूपीआई सिलेक्ट करेगा वो सीधा सेक्शन 3 पे चला जाएगा। इसके बाद जब कोई बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट करेगा तो वो सेक्शन 2 पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, जैसे मैंने ये बैंक डिटेल्स दिए। अब सपोज़ कीजिए कोई बैंक डिटेल्स के थ्रू पेमेंट करना चाहता है, जो भी आप ट्रांसफ़र आपने नेफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ से वो
बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट करेगा वो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आ जाएगा। जैसे वो पेमेंट प्रूफ ऐड कर देगा, कोई भी फाइल अपलोड करेगा, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो या फिर कोई इमेज फाइल हो, उसके बाद फॉर्म आपका सबमिट हो जाना चाहिए। आप नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जाने चाहिए क्योंकि आपकी यहाँ पे ही रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बाद सीधा सबमिट का ही बटन आए, तो इस सेक्शन के बाद आपको ये ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रही है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेक्शन 2 के बाद आपका सबमिट फॉर्म का जो बटन है वो व्यू होगा। तो अब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। आप अपने फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे, ये आई शेप में आपको आइकन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आपको विजिबल होगा। तो देखिए, सबसे पहले नेम, कंपनी नेम, एड्रेस और यहाँ पे है पेमेंट मोड। अब सपोज़ कीजिए मैंने सिलेक्ट किया बैंक ट्रांसफ़र और मैंने अभी यहाँ पे इसको नेक्स्ट किया। तो जैसे मैंने नेक्स्ट जाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे ये फील्ड सारी मैंडेटरी हैं, तो अभी मैं कुछ डमी डेटा ही यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। चलिए, तो मैंने नेक्स्ट किया। तो अब मेरे पास देखिए कौन सा सेक्शन विजिबल हुआ, सिर्फ बैंक डिटेल्स वाला, क्योंकि मैंने जो पेमेंट मोड सिलेक्ट किया था वो बैंक ट्रांसफ़र किया था। यहाँ पे आप फाइल अटैच करके इसको अब यहाँ पे आप कर दोगे सबमिट। अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, यूपीआई, नेक्स्ट करेंगे तो इसमें आपका थर्ड सेक्शन विजिबल होगा जिसमें आपका ये क्यूआर होगा और आपने यहाँ पे पेमेंट प्रूफ जो है वो ऐड कर देना है, देन सबमिट। तो इस तरह से आपके एंड यूज़र के पास आपका जो फॉर्म है वो जाएगा। अब देखिए, इस फॉर्म में मेन जो पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है वो ये है कि यहाँ पे हमने ऑप्शन सिलेक्ट की हैं फाइल अपलोड की। जब भी फाइल अपलोड की ऑप्शन आप गूगल फॉर्म में देते हैं तो जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा, मैंडेटरी है उसके पास गूगल का अकाउंट होना चाहिए। विदाउट गूगल अकाउंट आपका ये फॉर्म जो है वो फिल नहीं होगा। अगर आपके पास कोई गूगल का अकाउंट होगा तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो इसलिए हम फाइल अपलोड की ऑप्शन हमने यहाँ पे दी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूज़र आपका फॉर्म फिल कर दे, चाहे उसके पास कोई गूगल का अकाउंट ना भी हो, तो आपको यहाँ से फाइल अपलोड की ऑप्शन को हटाना होगा। इसका कोई और यहाँ पे आप चाहे शॉर्ट आंसर में कोई प्रूफ ले लीजिए या फिर आप कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपको यहाँ से फाइल अपलोड को हटा देना होगा। तो इस तरह से आप भी अपने गूगल फॉर्म में ऑनलाइन पेमेंट की ऑप्शन को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएशन करने के बाद आप शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंड की ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आपने डायरेक्टली शेयर करना है तो इसका आप लिंक कॉपी कर लेंगे, लिंक भी आपको यहीं से मिलेगा। सेंड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिंक की ऑप्शन है, इसको यूआरएल को आप छोटा कर लेंगे और यहाँ से इसको कॉपी करके अगर आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं, किसी और मीडिया के थ्रू आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप इजीली शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने ईमेल करना है तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप एंटर करेंगे और इसको कर देंगे सेंड। तो ये फॉर्म जो है आपका पर्टिकुलर जिन जिन आईडीज़ आपने यहाँ पे मेंशन की है उन सबको रिसीव हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने ऑनलाइन पेमेंट फॉर्म क्रिएट करना सीखा। ऐसे और वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर डेली रात को 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।